नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम राउत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी, उसमें आज की खबर हम देखेंगे गजवाए हिंद से संबंधित। पहले देखेंगे गजवाए हिंद से संबंधित खबर क्या है, फिर उसके बाद में जानने का प्रयास करेंगे कि जो गजवाए हिंद है ये क्या है। तो अब बात करते हैं। जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसकी उसके क्या कार्य हैं? ये जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, इसका एक कार्य है कि ये आतंकवाद से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उनके ऊपर नजर रखें। तो ये इसका क्या है? कार्य है। तो जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, इसने क्या किया कि जो भारत में 4 राज्य हैं, वहां पे छापेमारी की है। छापेमारी क्यों की है? क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे, वो उनका संबंध किससे था? गजवा-ए-हिंद से था। और ये जो गजवा-ए-हिंद है, ये पाकिस्तान से संबंधित है। तो यहाँ पे इन लोगों के ऊपर क्या की गई है? छापेमारी की गई है। अब बात कर लेते हैं कौन से राज्यों में छापेमारी की गई है। तो जो छापेमारी की गई है वो 4 राज्यों में की गई है। और 4 राज्यों में भी हम बात करते हैं कि जो देवास एमपी है वहां पे की गई है। उसके अलावा सोमनाथ गुजरात में की गई है। जो आजमगढ़ है यूपी में की गई है और उसके अलावा केरल में की गई है। तो जो ये छापेमारी की गई है, तो इसमें जितने भी लोग हैं, उनसे अनेक सारे आपत्तिजनक जो दस्तावेज हैं, वो बरामद किए गए हैं। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड बरामद किया गया है। तो अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो गजवाए-हिंद है क्या? अब बात करते हैं गजवा-ए-हिंद के बारे में। जो गजवा-ए-हिंद में अगर इनके शब्दों का विच्छेद करके देखें, तो इसमें एक शब्द है गजवा। कौन सा शब्द है? गजवा। गजवा से अभिप्राय है युद्ध करना। क्या है? युद्ध करना। और उसके अलावा जो हिंद है, हिंद का से अभिप्राय है हिंदुस्तान। यानी कि जो भी इस्लामिक कट्टरपंथी लोग हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि जो युद्ध के ज़रिए काफ़िरों को जीतने का जो भी मिशन है, वो ही क्या है? गजवा-ए-हिंद है। कौन कहते हैं ये? इस्लामिक कट्टरपंथी। अब बात करते हैं कि ये जो मिशन है, ये कहाँ पे संचालित हो रहा है? तो ये मिशन संचालित हो रहा है भारत में। और भारत में किनके द्वारा संचालित किया जा रहा है? अगर बात करें कि ये कौन संचालित कर रहा है, तो ये पाकिस्तान के जो कुछ संदिग्ध लोग हैं, उनके द्वारा इस मिशन को संचालित किया जा रहा है। अब बात आती है कि जो ये गजवा-ए-हिंद है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो इसमें जो इस्लामिक लोग होते हैं, वो पूरे संसार को या संपूर्ण पृथ्वी जगत को 2 भागों में विभाजित करते हैं। इसके जितने भी देश हैं, उसको 2 भागों में बाँटते हैं। एक तो वो देश होते हैं, जो जहाँ पे इस्लामिक लोग हैं और इस्लामिक लोगों के द्वारा ही शासन किया जा रहा है, तो उसको कहते हैं दारुल इस्लाम। क्या कहते हैं? दारुल इस्लाम। उसके अलावा एक वो देश होते हैं जहाँ पे इस्लामिक लोग निवास करते हैं, परंतु वहाँ पे क्या है कि शासन अन्य लोगों के द्वारा किया जा रहा है। उनको कहते हैं दारुल हर्ब। क्या बोलते हैं? दारुल हर्ब। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आया। तो अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जहाँ-जहाँ पे भी जो इस्लामिक लोग रहते हैं, उन देशों के अंदर जो सरकारें हैं या जो शासन है, वो कौन करे? इस्लामिक लोग करें। तो इस उद्देश्य से गजवा-ए-हिंद नामक मिशन का संचालन किया जा रहा है। इनको पता नहीं है, अगर भारत के द्वारा संचालित कर दिया गया अखंड भारत, तो ये लोग कहीं के नहीं बचेंगे। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि ये गजवा-ए-हिंद है क्या? तो ये गजवा-ए-हिंद की अगर बात करें तो गजवा का अर्थ होता है युद्ध और हिंद का अर्थ होता है हिंदुस्तान। और जो भी मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हैं, वो कहते हैं कि युद्ध के ज़रिए जितने भी काफ़िर हैं, काफ़िर मतलब खुद के धर्म के अलावा जितने भी लोग हैं, वो सभी काफ़िर कहलाते हैं। तो जितने भी काफ़िर हैं, उनको जीतने का जो मिशन है, वो क्या है? गजवा-ए-हिंद।